आदाब। आपका राजपथ पर स्वागत है और एक बिल्कुल नए शो के साथ। हमारे साथ आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं, इनका तारुफ मैं आपसे बाद में कराऊंगा। पर ये समझ लीजिए कि लखनऊ में ये शहर अदब कहा जाता है इसे। और मेरी इस उर्दू से आज मेरे दर्शक थोड़ा सा चौंकेंगे भी कि ये क्या हो रहा है, शहर अदब, लखनऊ, मुशायरा। ये है आसिफ रज़ा जाफरी, लखनऊ की एक बहुत बड़ी शख्सियत, बड़े पत्रकार। 20 वर्ष से 25 वर्ष से लखनऊ की मान्यता प्राप्त पत्रकार की हैसियत से पत्रकारिता कर रहे हैं। और लखनऊ ही नहीं, प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जनपद, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा ब्लॉक हो जहां आसिफ रज़ा जाफरी की अपनी एक से ना हो। इन्होंने अपनी एक मैगजीन शुरू की, अपनी खुद की। उसका नाम रखा द न्यूज़ कॉर्नर। पिछले वर्ष द न्यूज़ कॉर्नर, ये मैगजीन है, आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ कॉर्नर मैगजीन है। अब देखिए कितनी खूबसूरत मैगजीन, कितनी बड़ी मैगजीन। और इस मैगजीन का आप कवर देखें, इसके सेंटर स्प्रेड देखें, तो इसका जब इन्होंने विमोचन करवाया तो इसके साथ साथ इन्होंने एक मुशायरे का भी आयोजन किया उस विमोचन कार्यक्रम में, जिस 22 फरवरी को उसका पहला वर्ष पूरा हो रहा है। और दूसरे वर्ष में मैगजीन सफलतापूर्वक अपना सफ़र करके उसमें दाखिल होगी। तो उसमें भी इन्होंने मुशायरे का एक कार्यक्रम रखा है, और वो ये ऑल इंडिया मुशायरा है। ये मुशायरा है, अब ये शायर देखिए, इसमें ये सारे बड़े नाम हैं, जुम रैबर भी हैं, और उसमें आपके मंजर 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 भोपाल, भोपाली भी हैं, आपका आजम आजम फखरी मेरठी भी हैं, आजम शाकरी। इसमें अज़म शाकरी भी हैं, बिलाल सहारनपुरी भी हैं, बड़े बड़े शायर हैं इसमें। तो ये आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, राजपथ पर। जी बहुत शुक्रिया आपका। ये कुछ हमारे समझ से बाहर है मैगज़ीन, पूरी सियासी मैगज़ीन और इंटरनेशनल ख़बरों की मैगज़ीन। जब आपने इसका विमोचन किया तब भी एक बहुत भव्य बड़ा मुशायरा आपने रखा, वो आपके इंदिरा गांधी जो आपका वो प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान है उसमें रखा था। जी जी। इस बार मैं देख रहा हूँ जो आपका इनविटेशन है उसमें तो और बड़ा, वो क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में। तो ये आखिर इतना बड़ा मुशायरा इस मैगज़ीन के दूसरे वर्ष में प्रवेश में 5 लाखों रुपए का खर्च। ये आमतौर पे तो हम तो मैं अपनी बताऊं, अगर मैं ये मैगज़ीन चला रहा होता तो मैं ये 5 लाख 4 लाख रुपए जो खर्च होंगे मुशायरे के नाम पर, वो बचा लेता। मैं, ज़रूरत क्या थी इसकी। कासिम भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे दफ्तर में तशरीफ़ लाए और आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मसला ये है कि दो अलग अलग चीज़ें जिसको मैंने जोड़ दिया है। एक है सियासत, सहाफ़त, और एक है अदब। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। हमारा अदब से ताल्लुक़ इसलिए है कि हम लखनऊ जो गंगा जमनी तहज़ीब का मरकज़ है और अदब का शहर कहलाता है। मैं यहाँ पे हूँ और ये मैं रहने वाला भदोही का हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई से लेकर के वो पूरी सारी चीज़ें, और अब जो नए न्यूज़ कॉर्नर मैगज़ीन तक का सफ़र वो लखनऊ का है हमारा। तो मैंने यहाँ पर एक लखनऊ महोत्सव हुआ करता था। लखनऊ महोत्सव में एक मुशायरा हुआ करता था। उस मुशायरे की धूम पूरे साल भर रहती थी और लोग इंतज़ार करते थे कि लखनऊ महोत्सव का मुशायरा कब होगा। और एक से एक बड़े से बड़े शायर आते थे और पूरा मुशायरा सरकार स्पॉन्सर करती थी। सरकार की तो होता था, उर्दू एकेडमी, संस्कृत विभाग, पर्यटन विभाग सब मिलकर कराते थे। और बहुत आलीशान मुशायरा था, बड़े बड़े शोरा उसमें तशरीफ़ लाते थे। और एक मतलब उसके लिए एक बार तो 1.5 लाख से ज़्यादा आदमी उस मुशायरे को देखने के लिए आए, मुझे सुनने के लिए आए। इस तरह का मुशायरा होता था। धीरे धीरे करके मुशायरा तो ख़त्म हुआ हुआ, लखनऊ महोत्सव तो ख़त्म हुआ हुआ, मुशायरा भी ख़त्म हो गया। और अदब के इस मरकज़ में इस लेवल का मुशायरा, ऐसे होते होंगे, नशिस्तें होती हैं और तमाम चीज़ें होती हैं बहरहाल, लेकिन वो धीरे धीरे करके ये कल्चर ख़त्म हो गया। हमसे कुछ जो पुराने लोग थे, जैसे कि चौधरी सिफ्ते मोहम्मद नकवी साहब नकवी जो मुलायम साहब, सिंह के गुरु कहे जाते हैं। हाँ, वो उन्हीं ने हमसे कहा कि बेटा आप अदब पे काम कर रहे हो, आप उर्दू सहाफ़त से आपका ताल्लुक़ है, तो आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा ये मुशायरे वशायरे होते थे यहाँ बंद हो गए, इसको आप करिए। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कहे कि ये कुछ शोरा तो इसी पे, यही उनका रोज़गार है, तो आप ये क्यों नहीं करते कि एक मुशायरा करते और इन लोगों को छोटा ही से सही करिए, शुरू करिए और लोगों तक बात पहुँचे और ये अदब कायम रहे और ये गंगा जमुनी तहज़ीब को और आपसी सौहार्द को कायम रखने का सबसे बड़ा जो ज़रिया है
एक ज़रिया है, उन ज़रियों में एक बड़ा ज़रिया मुशायरा भी है। और उसमें शायर एक एक शेर में बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, पूरे दुनिया का, समाज का दर्द, हर तबके का दर्द उसमें शामिल कर लेते हैं। गज़लें होती हैं, नज़में होती हैं, सियासी नज़में होती हैं। अब तो सियासी नज़में भी बहुत होती हैं, कोई अखिलेश यादव पे गाना लिख रहा है, कोई मोदी जी पे लिख रहा है, कोई योगी जी पे लिख रहा है। तमाम इस तरह के शायर भी हैं और तमाम गुलूकार भी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। बहरहाल हमने जब मैगज़ीन शुरू की तो पहले ये था कि मैगज़ीन के बारे में लोग जानें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ज़रिया यही था कि हम अदब की एक महफ़िल सजाएं, उसके अंदर हम मैगज़ीन का रस्म इजरा कराएं, और रस्म इजरा में जो लोग आएँ उनके लिए हमने अपने मेहमानों के लिए, सामाईन के लिए नहीं, अपने मेहमानों के लिए हमने एक मुशायरे का इनकाद किया। और आपने जो 4-5 लाख रुपए कहा, ये मैं बहुत ही निचले तबके का आदमी, मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। बेशक है, वही तो इसमें जितने शोहरा आ रहे हैं आपको ताज्जुब होगा, जैसे मंजर भाई हैं और बहुत बड़े शायर हैं। हाँ, तो 1 लाख रुपए से कम से वार्षिक नहीं हाँ, करते। तो शुरू करता, लेकिन मंजर भाई मेरी मोहब्बत में आ रहे हैं, आप पता करिएगा और इनसे पूछिएगा। तो उन्होंने कहा भाई मैं रहूँगा आसिफ में यहाँ। पिछले साल जैसे ही आज इस बार जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा नहीं मैं रहूँगा, विमोचन में मैं आऊँगा। तो हमने कहा विमोचन में आ रहे हैं तो फिर आप मुशायरा रखेंगे आपके सम्मान में। तो मंजर भाई से बात शुरू, मंजर भाई आए, फिर ये नदीम फ़र्रुख साहब, और ये सब लोग करते करते सबसे बात होगी तो नदीम फ़र्रुख साहब ने कहा नहीं, ये पूरा मुकम्मल मुशायरा होगा, ये नहीं कि 2 शायर आए और आपकी मैगज़ीन का विमोचन करें और पढ़ चले आएँ। तो हमने कहा कर लीजिए। तो फिर उन्हीं ने बाकी बचे हुए लोगों को, बिलाल सहारनपुरी साहब ने, ये आइडिया बेसिकली मुशायरे का, बड़े मुशायरे का, ये बिलाल सहारनपुरी साहब ने, तो उन्हीं ने करके और एक बड़ा मुशायरा कर दिया। अब हमें उम्मीद नहीं थी कि मुशायरा इतनी बुलंदियों पे जाएगा कि अभी तक उसके रील्स और उसके वीडियोस जो है जो सोशल मीडिया पे घूम फिर के आ जाते हैं और मिलियंस में उसके वो रील पहुंची और लोगों तक पहुंची। तो 2 बातें हुई, एक तो जो शोहरा आए थे मुशायरा, तो हमारा पहुंचा लोगों तक, हमारे मैगज़ीन का भी नाम वहाँ तक पहुँचा। तो द न्यूज़ कॉर्नर आज एक दुनिया साल भर के अंदर इतनी जल्दी पहचान बना लेगा, हमें उसकी उम्मीद नहीं थी। तो द न्यूज़ कॉर्नर मैगज़ीन की एक पहचान हो गई सब जगह, और ये मुशायरे के ज़रिए हुआ। जब हमने साल भर देखा कि जब हमने इस मुशायरे ने हमको इतना कामयाब किया और अदब से ज़रा सा जुड़े हैं तो ये हाल है हमारा, है, तो हम मुकम्मल तौर पे क्यों ना इसको करें। तो इस बार हमने ज़रा पे आसिफ भाई मैं रोक लूँगा आपको। आप ज़रा से अगर अदब से जुड़े हैं, तो मैंने आपसे अक्सर मेरी आपकी गुफ्तगू हुई है और बात करते करते आपने शेर कहे हैं। आप खुद भी इतने बड़े शायर हैं, तो ज़रा की बात गुफ्तगू ना, आप तो एक बहुत बड़ा ताल्लुक आपका नहीं अदब से शायद देखिए, शायर होना और बात है, शौकिया शेर कहना और बात है। मुझे शौक़ है शेर वगैरह कहने का, तो वो मैं कहता हूँ, लेकिन मैं शायर नहीं हूँ। मुझे शायर ये कहते भाई हैं मुशायरे का ये हाल है कि मेरे पास तमाम फ़ोन्स आ रहे हैं, पास दिला दीजिए और उसमें मुशायरे में जाना है। फिर मैंने इससे पहले भी लखनऊ में मुशायरे हुए, कभी मेरे पास किसी की कॉल नहीं आई कि भैया वो न्यूज़ कॉर्नर, अच्छा न्यूज़ कॉर्नर वाला मुशायरा। हाँ, तो दोनों बातें हो गई ना, जी, न्यूज़ कॉर्नर वो में हमारा आपने कहा हाईलाइट हो कि रहा है। सुखनवर बहुत अच्छे, जो आपका नाम है वो हाँ, बहुत अच्छा वो तो नाम है। थीम है। थीम जो आपकी सुखनवर बहुत अच्छे है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि न्यूज़ सुखनवर वाला मुशायरा कोई नहीं कह रहा है, हाँ, न्यूज़ कॉर्नर वाले मुशायरे में जाना है। एक बात आसिफ भाई और है, ये मुशायरे का जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये जो प्लेटफॉर्म आपने चुना है, इस वक्त उर्दू को लेके बड़ी बातें हो रही हैं। आप विधानसभा कवर करते हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, अभी आप वहाँ भी रहे हैं, विधानसभा में रहे हैं। उर्दू को लेके तमाम लोग, आज मैं देख रहा था पल्लवी पटेल का बयान था, अखिलेश यादव का बयान था, तमाम नेताओं का बयान, नेता विपक्ष का बयान, वो मुख्यमंत्री के किसी एक बयान पे उनका रिएक्शन था। और जबकि आज कहीं मैंने और देखा कि मुख्यमंत्री ने 11 उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं अपनी उस तकरीर में जिसको लेके विपक्ष जो है हमलावर है। तो क्या मुशायरे वो प्लेटफॉर्म अभी हैं जो उर्दू को जिंदा रखें? बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज बना के रख दी गई है। ऐसा नहीं है। आज भी अगर ऐसा था तो अंग्रेज़ों के ज़माने में ज़मीनों के दस्तावेज़ उर्दू में हुआ करते थे। आज भी रिकॉर्ड में, पुराने रिकॉर्ड जाके ढूंढ लीजिए राजस्व परिषद में, तो आज भी उर्दू में ही रिकॉर्ड मिलेगा। 1857 का रिकॉर्ड, उसके बाद का रिकॉर्ड आप जाके कोई उठा लीजिए तो आपको सारे रजिस्टर उर्दू के भरे पड़े। तो अगर ये बात होती तो सिर्फ वो अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ उसको सबको हटा करके वो कहते नहीं सब कुछ अंग्रेज़ी में करिए आप। उन्हीं ने भी अपने ज़माने में उर्दू का चलन बंद नहीं किया। उर्दू तो एक अदब, तहज़ीब, एक डिसिप्लिन सिखाने वाली लैंग्वेज है। एक मुशायरे और उससे प्रोग्राम के सिलसिले में एक बड़ा लोगों में कंफ्यूजन है। एक तो कोई आपका ये है जहाँ से ये टिकट बुक हो रहे हैं, इसमें कहीं लिखा हुआ है, क्या नाम है उसका, मेक क्या है, बुक माई शो। बुक माई शो।
बुक माई शो में जो टिकट बुक हो रहा है, और दूसरा वो लोग जो मुशायरे को पसंद करते हैं, मुशायरे में जाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो क्या उस वहाँ पहुँचने के बाद भी उनके लिए ये कोई सुविधा होगी कि वो उस मुशायरे में जा सकें, सुन सकें? कासिम में पिछली बार जब हमने ये प्रोग्राम किया और सिर्फ अपने लिए किया, मतलब अपने मैगज़ीन के उसके लिए, और जो लोग उसमें हमारी मैगज़ीन में हमारे मेहमान थे उनके लिए हमने ये मुशायरा किया, तो बहुत से लोगों को ये शिकायत हुई कि हमें पता ही नहीं था इतना अच्छा मुशायरा लखनऊ में हो रहा है, वरना हम भी आते, तमाम लोगों की शिकायत आई। तो अब मुझे नहीं पता कि कौन लोग मुशायरे के शौकीन हैं, कौन नहीं है। हम कासिम भाई से हमारे ताल्लुक़ हैं, हमारे शादी ब्याह हर अच्छे बुरे पे खड़े होते हैं। हमने इनको इनवाइट किया, खालिद को इनवाइट किया, पवन को इनवाइट किया, मुजाहिद को इनवाइट किया, या संजय को इनवाइट किया, किसी को बुलाया। अब आम जनता तक ये बात कैसे, मतलब आम जनता भी अगर आना चाहे तो ये न सोच के आएगी यार न्यूज़ कॉर्नर का मामला है, पता नहीं चले हम भगा न दिए जाए, या वहाँ टिकट हो फला हो, तो हमने बुक माई शो पे एक नॉमिनल उस पर बहुत, आप जाइएगा देखिएगा तो वही सिर्फ, हाँ शायद 100 रुपये कुछ सोशल मीडिया वालों ने कुछ कर दिया, तो उसका हमें कोई वो नहीं। तो आप मतलब मान लीजिए 10 टिकट अगर हमारे बिके तो 1,000 रुपये का आएगा, तो उससे कई गुना ज़्यादा तो खर्च हो रहा है। तो वो हमें उससे नहीं, उससे पैसा अर्न करना मकसद नहीं, उससे ये था कि लोगों को जो नहीं जानकारी, उनको अगर बुक माई शो सर्च कर रहे होंगे तो उन्हें लगेगा कि लखनऊ में कोई प्रोग्राम हो रहा है, उस पर डालने का एक मकसद ये था बस। और वो भी डोनर पास है, मतलब ये नहीं वो उसको कीमत है उसकी टिकट की, ना, वो डोनर, वो उसका वो मैगजीन में सहयोग है। तो आप पैगाम दे सकते हैं कि बुक माई शो में नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा ना, बुक माई शो में ना 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 तो बुक माई, वहाँ आए नहीं, बुक माई शो, आपके दर्शक जो देख रहे हैं इसको, तो वो इस बात को समझ लें कि बुक माई शो से तो एक है, लेकिन वो आपसे संपर्क कर लें और अपना नंबर बता दीजिए, और उन लोग आपसे संपर्क करके आपसे पास ले लें। ये राजपथ के दर्शकों के लिए है कि राजपथ के दर्शक जो इसी जो इंटरेस्टेड हों, जो मुशायरे में हो, तो वो है, वो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर डाल दें, या मेरा नंबर इनके पास है, मुझे व्हाट्सअप कर दें, और मैं उनको व्हाट्सएप पे वो पास से रिजर्व करा दूंगा। लेकिन चूंकि संख्या सिर्फ 1,000 की है, उसकी कैपेसिटी, क्षमता है कम है, क्षमता उसकी 1,000 की है, तो 1,000 से ऊपर के लिए फिर अगले साल, हाँ बिल्कुल अगले साल बीच में भी आपका कोई इरादा है? दिल्ली में है, दिल्ली में करने का इरादा है, और वो भी एक संविधान दिवस मनाया जाएगा, या संविधान से जोड़ करके उसको हम करेंगे, ताकि जो अप्रैल नहीं, ईद और होली के मौके पे होगा। वो कोशिश है, ये कोशिश चल रहा है। तो आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आया था, मैं पास के लिए आया था कि पास पूछना तो मैंने कहा आपसे बात की जाए। नहीं, पास नहीं, ये प्रोग्राम आपका ही है, और राजपथ के दर्शक हों चाहे न्यूज़ कॉर्नर के दर्शक हों, आप इनवाइट हैं वहाँ पर, आइए और मुशायरा सुनिए, और आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा, और आप हमें अपने सुझाव भी दीजिए कि भाई आपको हमारे सुझाव, हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। उसका कोई पेज होगा ना आपका? पेज भी है, सारी चीज़। असल में हमने सारा फोकस मैगज़ीन पे कर दिया पूरे साल, कि पहले मैगज़ीन को रन करा के यहाँ तक पहुँचा दें एक एक करके। अगर हम सब में उलझ जाएं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमने पहले मैगज़ीन पे फोकस किया। मैगज़ीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और कायदे की निकल रही सारी। हाँ, जब तो माया बंद हो गई, हाँ, और लोक स्वामी बंद हो गई, तो इस तरह की मतलब मंथली मैगजीन कोई दूसरी है नहीं। तो ऐसे में जो आपका पेज बना है, ये आपकी स्टोरीज हैं, वो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं, तो इसलिए मैगजीन पसंद की जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई राजपथ से बात करने का। बहुत शुक्रिया कासिम भाई, आप लोग आइए, मुशायरा सुनिए। धन्यवाद।